हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 8 की कंबशन एंड फ्लेम की पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने ये देखा सबसे पहले कि कंबशन क्या होता है, उसके बाद हमने साथ में अभी नेक्स्ट उसमें पिछले दो पार्ट में नहीं, एक ही पार्ट हुआ था, तो पहले पार्ट में हमने ये देखा कि कंबशन जो है वो क्या होता है। अब इस पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं, क्या सब चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कंबशन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। तो वहाँ पे 3 नेसेसरी कंडीशन है कंबशन के होने के लिए, वरना कंबशन कभी भी नहीं टेक प्लेस करेगा। वो 3 कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन जो है वो कहती है कि एक कंबशेबल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करे, ऐसा फ्यूल, ऐसा कोई कंबशेबल सब्सटेंस जो है वो होना चाहिए। जैसे कि वुड हो, मेरी पेट्रोल हो, वैक्स हो, डीजल हो, कोई केरोसिन ऑयल या किसी और टाइप का ऑयल हो, तो एक कंबशेबल सब्सटेंस जो है उसकी पहले हमें ज़रूरत होती है। फिर हमें ज़रूरत होती है गैस दैट सपोर्ट्स बर्निंग, मतलब कि ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के जो है कभी भी कंबशन नहीं हो सकता, तो उस गैस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है इग्निशन टेम्परेचर की। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर वर्ड है ये आपके लिए न्यू है, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। उससे पहले मैं गैस दैट सपोर्ट्स बर्निंग के ऊपर एक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप चाहें तो अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। आपको जो है एक कैंडल है उसे बर्न करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वो रख दीजिएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कैंडल जो है जलना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारी कोई भी जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं कर सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद इसीलिए वो बंद हो गई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर कट हो चुकी थी। तो अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, थर्ड कंडीशन पे, जो है इग्निशन टेम्परेचर। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है। तो ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे कोई भी कंबशेबल सब्सटेंस जो है वो जलना स्टार्ट होता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a substance catches fire is known as ignition temperature। तो सारे सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने आप जलना स्टार्ट नहीं हो जाऊँगी। ऐसे ही जो लकड़ी होती है वो अपने आप जलना स्टार्ट नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। जब आप उसमें आग भी लगाते हैं किसी चीज़ की वजह से, ऑयल वगैरह डाल के, तो जब तक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता तब तक उसमें आग जो है वो नहीं लगती। तो एक इग्निशन टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हमारे कंबशन को टेक प्लेस करने के लिए। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर के बेसिस पे हम चीज़ों को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या फिर हमारा कंबशेबल सब्सटेंसेस जो है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पर्टिकुलरली इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगी। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। मैंने से बोला ना बहुत, तो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे उनमें आग जो है वो लग जाती है। और ऐसी चीज़ों को हम लोग अच्छे से जो है अच्छा फ्यूल, बेटर फ्यूल जो है वो मानते हैं। जैसे कि आपकी एलपीजी है, तुरंत आपने आग जलाई, लग जाती है ना तुरंत ही। वुड में देखिए आप लगाते थे, फिर उसे आपको काफ़ी देर तक हवा देनी पड़ती थी, तब जाके कहीं आग लगती थी। तो मेरा वुड जो है वो इन्फ्लेमेबल में नहीं आता, लेकिन एलपीजी तुरंत आग लगती है एकदम मिनट्स में। ऐसे डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में भी तुरंत आग लगती है। ये सब मेरे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज है क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से ही ये तुरंत जो है आग जो इनमें लग जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बोल भी दिए। मैच स्टिक देखिए, आपने तुरंत मैच स्टिक ली, उसको जैसे ही आपने यूँ किया तो एक जो ये फ्रिक्शनल फोर्स था इसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर हीट जनरेट हुई और मेरी मैच स्टिक जल गई। वहीं पे जब आप वुड को जलाते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो वुड हमारी जलना स्टार्ट होती है। सिमिलरली हमारी ड्राई लीव्स अगर हैं तो उनमें जल्दी आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल ड्राई है। तो जैसे ही आपने आग लगाई तुरंत उनमें आग लग जाती है, उनका इग्निशन टेम्परेचर भी लो है। जबकि अगर आप ग्रीन लीव्स को देखेंगे उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो पहले जो टेम्परेचर है उस वाटर को एवोपरेट करता है, उसके बाद ही उनमें आग जो है वो लग पाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस बेसिस पे कि इग्निशन टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे चीज़ें जो हैं वो
डिफरेंट कैटेगरी में आ सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस टाइप की लिखी है कि अगर ये चीज़ होगी तो ये होगा और ये चीज़ होगी तो ये होगा। देखिए, अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत जल्दी जो है फायर लग जाएगी और ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। सिमिलरली इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो बहुत जल्दी आग नहीं लगेगी और ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। उनमें जल्दी आग नहीं लग रही तो वो नॉन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं मेरे। अब कुछ यहाँ पे डिफरेंस है मेरे कंबशेबल सब्सटेंसेस के बीच में और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बीच में। दोनों के दोनों देखिए कंबशेबल तो हैं ही, दोनों में आग तो लगी रही है, लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस क्या है? कंबशेबल सब्सटेंस ऐसा कोई भी सब्सटेंस को बोलते हैं हम जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है आग लग सकती है, बर्न हो सकता है, वो सारे सब्सटेंसेस जो है वो कंबशेबल। लेकिन इन्फ्लेमेबल सिर्फ वो कंबशेबल सब्सटेंसेस हैं जो है बहुत आसानी से बर्न हो जाते हैं। तो ये भी हमारे कंबशेबल ही है, लेकिन इजीली बर्न होने वाले सब्सटेंसेस जो तुरंत जिनमें आग लग जाती है उनको हम इन्फ्लेमेबल बोलते हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेबल भी इन्हीं के अंदर आ रहे हैं, तो बहुत लो भी हो सकता है और बहुत हाई भी हो सकता है हमारा यहाँ पे। लेकिन इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हमेशा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का बहुत लो होगा। फिर देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि कंबशेबल सब्सटेंसेस में कोई आग नहीं लगने वाली है रखे रहने से उनमें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रोटेक्शन के साथ सबको केयरफुली जो है स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कैसे भी उन्हें स्टोर आराम से कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए हमें पूरी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है। जैसे आप अपने LPG सिलेंडर्स जो हैं उनको रात को नॉब उनकी ऑफ करते हो, आप जहाँ रखे हैं उस प्लेस को जो है ओपन रखते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ज़्यादा गर्मी से कहीं कुछ ख़राब जो है वहाँ पे हो सकता है, हमारी जो सिनेरियो है वो ख़राब हो सकता है, आग लग सकती है हमारी। इसी तरीके से हम अपने जो केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के साथ भी इन्हें भी स्टोर करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इन्हें स्टोर करते हैं। बहुत ज़्यादा केयर जो है ना वहाँ पे हमें इनकी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पेपर, वुड, क्लॉथ। अब कपड़े तो आप ऐसे ही रख देते हो, चाहे भले ही वो कंबशेबल में आग लग सकती है, पर उन्हें ऐसा संभाल के नहीं अपना रख दिया हमने बस आराम से, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और LPG गैस, इन सब की हम बहुत केयर कर रहे हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस थे हमारे। तो बस आज के लिए यही थी हमारी बात। अब आगे जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो है हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कई मेथड्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, ब्लैंकेट से उड़ा देना, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर डालना, पानी डालना। तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम एक लगी हुई आग को जो है वो बुझा सकते हैं, और हम आगे अपने टाइप्स ऑफ जो कंबशन है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।